हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसका रीसेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो एसओएल के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में आया था। तो आपके पास भी अगर ये सब्जेक्ट है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड आपका भी एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। तो हो सकता है इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी होते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो क्वेश्चंस मैं आपको भी दिखाऊंगी इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हो सकता है आए। अगर इस तरीके के ना भी हो तो भी इससे थोड़े मिलते जुलते तो ज़रूर आएंगे। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए डिले किए बिना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चाहे तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, तो इसकी विशेषताएँ यानी कि फीचर्स ज़रूर पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें से दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं उनकी अवधारणाएं भी पूछी जा सकती है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, थ्रो लाइट ऑन ऑथरशिप एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन मनुस्मृति, मतलब कि मनुस्मृति में रचनाकारिता व अंतर विरोधों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो मनुस्मृति है उसको आपने अगर इस टॉपिक को किया होगा तो आपको पता होगा कि मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति में जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रोवर्सी का कारण बनी है, उनके ऊपर आपको इसमें लिख देना है। जैसे जो शूद्र है उनके लो स्टेटस को इसमें दिखाया गया है कि जो शूद्र है उनके साथ निचली जाति वाले लोगों की तरह बिहेव किया जाएगा। अनटचेबिलिटी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। कास्टिज़म को इसने प्रमोट किया एंड महिलाओं का सबॉर्डिनेट स्टेटस इसमें शो किया गया है, सबॉर्डिनेट स्टेटस ऑफ वीमेन। ठीक है, विडो रीमैरिज के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, महिलाओं को भी सेम राइट्स नहीं दिए गए हैं एज़ कंपैरिजन टू मैन। तो ये सब पॉइंट्स आपको इसमें इंक्लूड कर लेने हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कोटिलियन किंग वॉज नॉट एन ऑटोक्रेट, इवेल्युएट द थ्योरी ऑफ स्टेट इन एंशियंट इंडिया इन लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, मतलब कि कौटिल्य जो थे उनके विचारों में राजा निरंकुश नहीं था। ठीक है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है कि कौटिल्य ने किस तरीके से इस बात पर जोर दिया कि जो राजा है वो तानाशाही वाला व्यवहार अपनी प्रजा के साथ नहीं करेगा, राजा जो है वो निरंकुश नहीं होगा। तो ये उन्होंने कैसे कहा है। तो आप अगर कौटिल्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको कौटिल्य के किंगशिप वाले टॉपिक में ये मिल जाएगा कि कौटिल्य जो है उन्होंने राजा के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ डिफ़ाइन की हैं। ठीक है, तो उन्होंने राजा के लिए जो भी ड्यूटीज़ डिफ़ाइन की है कि जो राजा है उसको सोशल वेलफेयर करना चाहिए, राजा जो है उसको वेदों का ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए राजा को, उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए। कौटिल्य ने जो कुछ भी बताया है राजा के बारे में वो सब कुछ आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, जो इस चीज़ को डिफ़ाइन करे कि जो राजा है वो निरंकुश नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति, मतलब कि शुक्र नीति में किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि शुक्र नीति के अकॉर्डिंग किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट क्या था। ठीक है, राजत्व व शासन कला जो शुक्र ने डिफ़ाइन की है वो आपको इसमें लिख देनी है। ठीक है, तो शुक्र के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Among the ancient ethical writings of the world that have come down to us in थिरुकुरल, डिस्कस दी अबव स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए थिरुकुरल के बारे में भी पूछ लिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थिरुकुरल विश्व के उन प्राचीन नैतिक लेखनों में से एक है जो हमारे पास आया है। उपरोक्त कथन पर चर्चा कीजिए। आपके इस सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसमें एक यूनिट है तिरुवल्लुवर के बारे में। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर जो थे उनका एक ग्रंथ था ये। ठीक है, एपिक था जिसको थिरुकुरल कहा जाता था। तो इसमें उसी के बारे में आपको डिफाइन करना है जस्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर दी डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ किंगशिप इन अगनसुता। आपको पता ही है बुद्धिज़्म का एक बहुत ही फेमस, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट है त्रिपिटक, ठीक है, जिसमें 3 पिटक ऐड किए गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक का पहला निकाय दीर्घ निकाय है, जिसमें 27वां सुत है अगनसुता। तो अगनसुता में किंगशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको इसमें डिफाइन कर देना है, ठीक है। अगनसुता में थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में, यानी कि राजत्व के सिद्धांत के बारे में क्या क्या बताया गया है कि जो राजा है उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक मूल्य होने चाहिए, राजा जो है उसको गलत तरीके से युद्ध को नहीं जीतना चाहिए, राजा के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, राजा जो है उसको किसी को भी धर्म से बढ़कर सज़ा नहीं देनी चाहिए, पनिशमेंट जो है वो धर्म के अंतर्गत देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट राजा को किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो ये सब कुछ आप लिख देंगे जो भी उन्होंने किंगशिप के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एंड एनालाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकराचार्य टू हिंदू फिलोसफी। मतलब कि हिंदू दर्शन शास्त्र में आदि शंकराचार्य ने क्या योगदान दिया। इसमें आपको क्या लिखना है, आदि शंकराचार्य ने हिंदू फिलोसफी में जो भी अपना योगदान दिया, उन्होंने हिंदू फिलोसफी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ आपको लिख देना है, ठीक है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत के बारे में क्या विचार थे, अद्वैत वेदांता क्या था जिसकी उन्होंने खोज की थी। आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने हिंदुइज़्म के मेन प्रिंसिपल्स के बारे में क्या क्या बताया। इसके अलावा उन्होंने निर्गुण आत्मा, परमात्मा, इन सब के बारे में उन्होंने जो कुछ भी अपने विचार व्यक्त किए, जो कुछ भी उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं वो सब कुछ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गुरु नानक सिंक्रेटिज्म। मतलब कि गुरु नानक जो थे उनके जो भी विचार थे सामान्यवाद को लेकर, वो सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की इन अबुल फजल। अबुल फजल ने कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की के बारे में जो कुछ भी लिखा है आईने अकबरी में, वो सब कुछ आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। तो अबुल फजल के बारे में बेटर होगा कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ कर जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट वाले में इसमें क्या क्या दिया है, जस्टिस इन बृहस्पति, बृहस्पति के अकॉर्डिंग जस्टिस के क्या क्या विचार उन्होंने दिए वो सब कुछ पता होना चाहिए आपको। वर्ण इन मनु, मनु ने वर्ण व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ कौटिल्य, कबीर सिंक्रेटिज्म, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं शॉर्ट नोट के लिए, ठीक है। इनके बारे में आप अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर है 16 का, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको, एंड आपको एक आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।